ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बीच आज वाराणसी की कोर्ट में नई याचिकाओं पर सुनवाई हो सकती है। वाराणसी की कोर्ट में आज दो पक्षों ने याचिकाएं दाखिल की हैं। नई याचिका में कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि मस्जिद के पूर्वी हिस्से में जिस तरफ नंदी देख रहे हैं वहां का सर्वे करवाया जाए और साथ ही वजूखाने में मिले शिवलिंग और काशी विश्वनाथ मंदिर में विराजमान नंदी के बीच की अस्थायी दीवार को हटाया जाए। नई याचिका 3 महिलाओं सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक की तरफ से दाखिल की गई है। ये वही महिलाएं हैं जिन्होंने श्रृंगार गौरी को लेकर याचिका दायर की थी। वाराणसी कोर्ट के सामने एक और याचिका लगाई गई है। ये याचिका जिला कोर्ट में यूपी सरकार के वकील डीजीसी सिविल महेंद्र प्रताप की तरफ से दी गई है। इस याचिका में कहा गया है कि सील परिसर से वजूखाने के पाइपलाइन को शिफ्ट करना पड़ेगा, मस्जिद में बने शौचालय को हटाया जाए और साथ ही परिसर में बने तालाब में मिली मछलियों को कहीं और शिफ्ट किया जाए। इस याचिका पर आज दोपहर 2 बजे वाराणसी की कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। किया है जिसको अभी उन्होंने काशी विश्वनाथ में आज से 142 साल पहले की तस्वीर। शिवलिंग के सामने नंदी विराजमान है और नंदी महाराज की ये फोटो 1890 की है। इस तस्वीर में भी नंदी महाराज उसी जगह पर हैं और आज साल 2022 की फोटो। नंदी आज भी वहीं पर विराजमान है। वाराणसी की सिविल कोर्ट में आज की पहली याचिका इन्हीं नंदी को लेकर है। वाराणसी कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उसमें ये मांग की गई है कि जिस तरफ नंदी का मुंह है उसके सामने की ये दीवार हटा दी जाए। इसे एनिमेशन के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। याचिकाकर्ता का दावा है कि वजूखाने में ही असली शिवलिंग है क्योंकि नंदी हमेशा शिव की तरफ ही मुंह करके विराजमान होते हैं। ज्ञानवापी का नक्शा तो कम से कम इस बात की तस्दीक करता है कि नंदी का मुंह जिस तरफ है उसी तरफ वजूखाना भी है। आज जो याचिका कोर्ट में दायर की गई है उसमें मांग की गई है कि मस्जिद के पूर्वी हिस्से में जिस तरफ नंदी दिख रहे हैं वहां का सर्वे करवाया जाए। वजूखाने में मिले शिवलिंग और काशी विश्वनाथ मंदिर में विराजमान नंदी के बीच की अस्थायी दीवार को हटाया जाए। मलबा हटाकर मिले शिवलिंग की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की नाप करवाई जाए। इस पूरी प्रक्रिया के लिए कोर्ट एक बार फिर कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करे। नई याचिका 3 महिलाओं सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक की तरफ से दाखिल की गई है। ये वही महिलाएं हैं जिन्होंने श्रृंगार गौरी को लेकर याचिका दायर की थी। वाराणसी कोर्ट के सामने एक और याचिका दी गई है। ये याचिका जिला कोर्ट में यूपी सरकार के वकील डीजीसी सिविल महेंद्र प्रताप ने दी है। इस याचिका में कहा गया है कि सील परिसर में वजूखाने की पाइपलाइन को शिफ्ट करना पड़ेगा। सील परिसर में शौचालय को लेकर संवेदना के आधार पर विचार किया जाए। मानव निर्मित तालाब में मिली मछलियों को कहीं और शिफ्ट किया जाए। जो परिसर सील हो गया उसमें पाइपलाइन थी जहां से वजू करते थे नमाजी, तो उस पर जो पाइपलाइन है उसको सील क्षेत्र से बाहर करना जरूरी समझ में आ रहा है इनको। फिर सील के परिसर में कुछ शौचालय हैं जिनका प्रयोग नमाजी करते थे, इनकी कोई अन्य एंट्री नहीं है। तो दूसरा भी मानवीय सवाल उन्होंने उठाया है कि सील हो जाने से वहाँ जो शौचालय था वहाँ तक नमाजी पहुँच नहीं पा रहे हैं। तीसरा एक और मानवीय पहलू उन्होंने लिखा है कि मानव निर्मित तालाब में पानी भरा हुआ है जिसमें कुछ मछलियाँ हैं। परिसर के सील बंद होने की दिशा में मछलियां भी बंद हो गई हैं उनके जीवन को। तो पर्यावरण का एक इशू उठाया है कि मछलियां जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और वो वहां पे मर रही हैं, तो उसके लिए भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था करना उनको उचित प्रतीत हो रहा है। ये जो पुराना वीडियो आप देख रहे हैं इसमें वजूखाना दिख रहा है। सर्वे के दौरान इसी परिसर के तालाब में मछलियाँ मिली थी। ये मांग की जा रही है कि मछलियों को गंगा नदी में छोड़ दिया जाए। इस बीच शासकीय अधिवक्ता ने माननीय न्यायालय से निवेदन किया है जिसको अभी उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया। मालूम हुआ है वो चाह रहे हैं कि जो कथित वजूखाना था, ज्ञानोदय तीर्थ था, वहाँ पे जो मछलियाँ एक पात्र में रख दी गई थी उनको जीवन दान दिया जाए, कहीं अन्यत्र उनको छोड़ दिया जाए। समीप में गंगा जी हैं, उनको संपूर्ण जीवन दान दिया जाए। आज वाराणसी का सिविल कोर्ट इन याचिकाओं की सुनवाई करेगा। इससे पहले कोर्ट ने सर्वे के लिए नियुक्त किए गए कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटा दिया। अजय मिश्रा पर सर्वे के काम में दिलचस्पी न दिखाने और खबरें लीक करने का आरोप लगा। हम लोग कोई चीजें डिस्क्लोज नहीं करना था, सख्त हिदायत थी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट था। कोई चीज़ अगर अंदर जो सर्वे टीम में लोग जा रहे थे अगर बताते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तो अगर कोई भी बताता है तो
अदालत के आदेश की मानहानि है। रियल एविडेंस भी कलेक्ट किए थे, अगर वो अब इसका कमीशन का हिस्सा नहीं तो उनका क्या होगा? वो तो बाहर बस किए थे, अंदर के तो पूरा लीड मैंने किया था। सिधाई का नाजायज़ फ़ायदा है सर, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है आप 1 डे से जो भी लगे रहे हैं सब लोग मुझे जान रहे हैं। मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिससे न्यायालय की गरिमा धूमिल हो और गोपनीयता भंग हो। विशाल जी मेरे सामने बैठ जाएं और वो अपने हृदय पे हाथ रख के कह दें मैंने उनका सहयोग नहीं किया, मैं मान लूँगा, कोई भी डिबेट उनसे नहीं करूँगा। ये तो न्यायालय ने डिसाइड किया ना कि मुस्लिम पक्ष का तो डिसाइड हो गया ना कि मैं जो है पक्षपात नहीं कर रहा था। मुझे तो विशाल जी के आरोप पे हटाया गया, यही तो अफसोस है सर कि पूर्ण सहयोग के बाद भी अफसोस सुनना पड़ रहा है। अब इस चीज़ को आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन कुछ कह नहीं सकता। न्यायालय की गरिमा है और उसका सम्मान करूंगा। खत्म कुछ नहीं होगा सर, इस आरोप को लेके झेलूंगा, लेकिन इस बात का कष्ट हमेशा रहेगा मुझे विशाल जी से कि नहीं, इन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ण करने के लिए मुझे नीचा दिखाया। नहीं, अदालत से सर इसका कोई मतलब, न्यायालय जो है सर्वोपरि है सर, न्यायालय का कोई भी नहीं है इसमें। जो भी किया है विशाल जी ने किया है जो है, और उनसे मुझे बहुत ही दुख है इस बात का कि उन्होंने मेरे साथ प्रेम व्यवहार रख के मुझे धोखा दिया है। अब रिपोर्ट के लिए सर्वे टीम को 2 दिन का वक्त मिला है। ये रिपोर्ट कल यानी 19 मई को पेश हो सकती है। इससे पहले सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर लगी थीं, जहां से मुस्लिम पक्ष को झटका लगा। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने नमाज पर रोक नहीं लगाई। अपने ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के डीएम को ऑर्डर दिया है कि जहां शिवलिंग मिला है वहां की सुरक्षा हो, लेकिन मुसलमानों को ज्ञानवापी में नमाज पढ़ने से रोका नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सिविल जज का ऑर्डर पढ़ा गया और वजू खाने को सील रखने के ऑर्डर पर मोहर लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ज्ञानवापी केस जमीन का टाइटल सूट नहीं है। जस्टिस चंद्रचूड़ के मुताबिक ये पूजा के अधिकार का केस है। और यह भी कहा है कि अगली तारीख पर यानी कि 19/5 को जब सुनवाई होगी उसमें वो देखेंगे कि आगे क्या आदेश पारित करना है और उस पर क्या करना है, ये आगे के लिए छोड़ दिया है। उनके जो वो चाहते थे कि जो प्रोसीडिंग है ट्रायल कोर्ट की उसको कर दिया जाए। वो चाहते थे कि वहां पर किसी तरह का जो एक्टिविटी है वो नहीं होने पावे। वो चाहते थे कि जो सर्वे हुआ उस रिपोर्ट को स्टे कर दिया जाए, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा करने से मना कर दिया। नमाज के लिए उन्होंने आदेशित किया है कि जैसे नमाज अदा करते चले आ रहे थे वैसे नमाज अदा करते रहे। संख्या के लिए कोई पाबंदी नहीं, संख्या के लिए कोई पाबंदी नहीं है। अदालत की कार्यवाही के साथ दोनों पक्षों के अपने अपने दावों पर भी बहस हो रही है। हिंदू पक्ष ज्ञानवापी के वजूखाने में बाबा आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग मिलने के दावे पर अडिग है, तो मुस्लिम पक्ष उसे महज फव्वारा बताकर पुराना वीडियो दिखा रहा है। हिंदू पक्ष का कहना है कि ये शिवलिंग है, मुस्लिम पक्ष कहता है ये वजू खाने का फव्वारा है। हिंदू पक्ष का कहना है कि शिवलिंग को 350 साल से वजू खाने में छिपा कर रखा गया। मुस्लिम पक्ष कहता है कि मुगल काल से ही वजू खाने में फव्वारे लगते रहे हैं। ज्ञानवापी का नया फव्वारा 2019 में ही बना है। हिंदू पक्ष के मुताबिक शिवलिंग के ऊपर सीमेंट लगा दिया गया है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ऊपर जो दिख रहा है वो फव्वारे का छेद है। ज्ञानवापी के वजूखाने में जिस वक्त शिवलिंग का पता चला उस वक्त फव्वारा नहीं चल पाया। इससे हिंदू पक्ष का दावा मजबूत हुआ। ज्ञानवापी केस के वादी सोहन लाल आर्य कहते हैं कि उनको कोई डाउट नहीं कि वजूखाने में जो मिला है वो आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग ही है। उस पर देख रहे हैं कि वह जो गोल पत्थर है उसके ऊपर चौकोर रंग का पहचान है, वह उसका जो है पहचान मिटाने का प्रयास है। हम तत्काल जो है प्रतिपक्ष के लोग प्रतिवादियों को बुलाए, हम कहे कि ये जो है वो दिखाई पड़ रहा है, कहे नहीं ये हमारा फुहारा है। हम कहे चालू करके दिखाइए, कहे खराब है। कब चालू, कब से खराब है, कहे वर्षों से खराब है। कहने का तात्पर्य उसमें फुहारे में न पानी जाने का मार्ग था न निकलने का मार्ग था, यह उनके कल्पना से परे थे। फिर हम लोग प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाए कि सर इसको सफाई करवाए, और पूरा का पूरा एक पत्थर में जो कि काले कसौटी का पत्थर हुआ करता था वह शिवलिंग उभर आया। बहस और दावे अनंत हैं, लेकिन जो दिखने लगा है, जो निकल रहा है और जो सबूत मिल रहे हैं वो हर रोज केस को नया आयाम दे रहे हैं। अब सबको इंतजार सर्वे की रिपोर्ट का है, जिसके बाद परतें और साफ होने लगेंगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।